अगला सवाल भी कनाडा से है जी। आई हैव बंच ऑफ ब्लू वेन्स, वेरिकोस वेन्स इन माई लोअर लेग, मोस्टली अराउंड लेफ्ट एंकल. My lower body, knee and under stays cold most of the time. Can you please suggest some medicine for these symposium? Jazakallah. Age is 22, male, weight 90 kilogram. अच्छा, जो इन्होंने अपना बहुत अच्छा किया है कि अपना वेट साथ बता दिया है, तो इससे से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इनका प्रॉब्लम कहाँ है। इनका प्रॉब्लम जो है बड़ी आंत और छोटी आंत के अंदर है, जहां इनको बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बनता है, यानी कि इनको बवासीर है। जब भी वेरिकोसिस वेन होते हैं, जब भी किसी को वेरिकोसिस होते हैं, वो आंतों की खराबी की वजह से होते हैं, यानी कि पाइल्स होता है, यानी कि आंतें जो हैं प्रॉपर तौर पर फेसिस को बाहर नहीं निकालती। तो जब या तो उसके अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है टॉयलेट के जरिए से, या फिर उसके अंदर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया पैदा हो रहा होता है, जैसे गाय भैंसों के अंदर पैदा होता है, और वो खून की गर्दिश जो है वो दिल की तरफ नहीं जा रही होती। और ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर ठंडी चीजें खाने के आदी हो जाते हैं और इनका वजन बढ़ जाता है और आंतें जो है प्रॉपर काम नहीं करती, तो वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे से ऊपर को नहीं आती और खून नीचे की तरफ ही जमना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से वेरिकोसिस वेन होती हैं। इसमें यह है कि अगर बाज ऐसे पतली दुबली औरतें होती हैं, उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है, वो चाहे वो पोर्टल वेन ब्लॉक हो, चाहे इंटेस्टाइन के अंदर आईबीएस हो, क्रोन डिजीज हो, उनकी वजह से भी हो जाती है। ऐसी खवातीन जो हामला होती हैं, हामला औरत के अंदर इन्फेक्शन, हमल की वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस बन रहे होते हैं, मैदे में बन रहे होते हैं, आंतों में बन रहे होते हैं, वो खा पी कुछ नहीं रही, उठना बैठना दोबर होता है, लाक में दर्द होता है, चूलों में दर्द होता है, वो बेटाइमी उनको भूख लग जाती है और ऐसा खाना खा लेती हैं जो उनकी इन्फेक्शन का बायस बन जाती है। बेटाइमी वो सोती हैं, बेटाइमी वो जागती हैं, तो इसकी वजह से उनको वेरिकोसिस वेन जो है बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ऑब्जेक्टिव हो जाती हैं, पेट बड़ा हो जाता है बाद में जब वो डिलीवरी देती हैं। अगर मर्दों के अंदर है तो वो खाने पीने की वजह से होता है, उनका हेटेरोसेनिया हो जाता है, बड़ा पेट हो जाता है, मैदा बड़ा हो जाता है, उनका पता नहीं चलता कि कहाँ रोकना है, कहाँ खाना है और कब सोना है, किस वक्त जागना है, उनका बेइत्तेदाली बहुत ज्यादा हो जाती है। इसकी वजह से वेरिकोसिस वेन होती हैं। इलाज वही है जो हमें ये पर्टिकुलर बताएंगे कि भाई आपको क्या आदत है। अब इसमें अगर डॉक्टर साहब होते हैं वो इजराइल शफकत तब बता देते हैं, मगर इसमें मेरे लिए नजदीक ये है कि उनको रठानिया चाहिए और अपनी आदत को बदलना चाहिए। रठानिया मदर टिंचर जो है बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकती है, चाहे वो बैक्टीरिया की सूरत में हो या इंटरनल इन्फेक्शन की सूरत में हो। आपके जवाब से मैं समझूं कि ठंडा खाना खाने से वजन बढ़ता है। जी, ठंडा खाना खाने से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो बेतदाल हो जाते हैं, ऐसे मुल्क में जहां ठंड बहुत पड़ती हो। जैसे अब पाकिस्तान में भी एक ऐसा इतदाल हो गया है, गर्मियों के दिनों में लोगों को निमोनिया होता है, वो क्या करते हैं कि नहा कर एसी में जाकर सो जाते हैं, तो उनके तमाम मसल्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं और वो उनको पैरालाइज होने का खतरा होता है। जो मौसम, अगर आप देखें कि टेम्परेचर बहुत हाई है, उस टेम्परेचर हाई के अंदर अगर आप ठंडा नहीं खाएंगे तो आपका ब्लड जो है वो ज्यादा बॉइलिंग करना शुरू हो जाएगा। उस सूरत में हमें अपने आप को ठंडा करना पड़ता है। जब हमने एसी में सोना है, एसी में उठना है, एसी में जागना है, सारा कुछ उसी में करना है, तो फिर आप ऐसे फ्रूट क्यों इस्तेमाल करते हैं जो तासीरन ठंडा है? भाई बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है, अंदर गर्मी नहीं है। आपने अपना टेम्परेचर, अपना इन्वायरमेंटल टेम्परेचर तब आपने बना लिया हुआ है। तो ऐसे किसी जमाने में ये जो हमारे जो आर्टिफिशियल टेम्परेचर हम बनाते थे वो पहले नहीं हुआ थे। अल्लाह ताला ने हमारे इत्तदाल के लिए फ्रूट और खाने इस तरह बनाए थे, या ऐसी सब्जियां थी जो हमारे क्लाइमेट को बरकरार रखती थी। आज लोग यूरोप में सर्दियां पड़ती हैं तो ड्राई फ्रूट ले आते हैं, और भाई हीटर आपके कमरे में चल रहा होता है 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आप सारा दिन उस टेम्परेचर में रहते हैं। भाई पूछेंगे कि भाई डॉक्टर साहब सर्दियों के लिए हम क्या करें,
हम है ना पिनिया बना लें, हम है ना ये जो ड्राई फ्रूट है वो खाना शुरू कर दें। भाई आपने सर्दियों में बाहर निकलना नहीं, जब आपने निकलना है तो पूरी तरह पैक होकर निकलना है और ऊपर ओवरकोट तक पहना होता है, और घर में आप गाड़ी में, घर में, ऑफिस में, आपके घर में हीटर चल रहे हैं, ऑफिस में हीटर चल रहे हैं। आपने अपना क्लाइमेट आपने बना लिया हुआ है, तो अपने बॉडी का क्लाइमेट क्यों अपना बर्बाद करना है?